आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। झारखंड असेंबली इंतखाबात के 5वें और आखिरी मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। चौथे मरहले की इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान शिमाल मशरक पहाड़ी रियासतों जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर तवज्जो मरकूज करते हुए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में दिफाई सनत कायम करने के लिए सब्सिडी फराहम करने और स्टैंप ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। ट्राई ने मोबाइल नंबर की मुंतकिली से मुताल्लिक ज़ाब्तों की नए सिरे से तश्कील की है ताकि इस काम में तेजी और आसानी पैदा हो। और जनूब एशियाई खेलों में नेपाल के पोखरा शहर में भारतीय खवातीन की फुटबॉल टीम ने मालदीव को 5-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के 5वें और आखिरी मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। उम्मीदवारों के जरिए नाम वापस लेने का आखिरी दिन जुमा है। इस मरहले के लिए कुल 289 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। 119 उम्मीदवारों ने कल नामजदगी के कागजात दाखिल करने के आखिरी दिन अपने पर्चे दाखिल किए। इस मरहले के तहत संथाल परगना इलाके के 6 अजला के 16 असेंबली हलकों में इस महीने की 20 तारीख को पोलिंग होगी। इस दौरान दूसरे मरहले के लिए असेंबली हलकों में चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। इस मरहले के तहत शनिचर को 7 जिलों के 20 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम कल खत्म होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 20 असेंबली हलकों में तशहीरी मुहिम कल खत्म हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और झारखंड विकास मोर्चा समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के लीडरों ने अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में वोट मांगने का अमल तेज कर दिया है। आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू, बीएसपी और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा भी राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करने के लिए अवामी मीटिंग कर रहे हैं। जेपी नड्डा, रघुवर दास, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए सियासी रैलियां करेंगे। रांची से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों के कल के जिमनी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। रियासती सरकार ने जिमनी इंतखाबात वाले तमाम हलकों के सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेजों में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। 42,000 से ज्यादा इंतखाबी एहलकारों को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में इस बार के जिमनी इंतखाबात के दौरान जबरदस्त सियासी जोश व खरोश देखा जा रहा है। मिसाली ज़ाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी पर बीजेपी और कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें बीजेपी के लिए करो या मरो की सूरत हाल है, जबकि कांग्रेस के लिए ये सरकार की तश्कील का दावा पेश करने का एक मौका है। बीजेपी कांग्रेस की इन कोशिशों के खिलाफ है कि वो JDS की मदद से सरकार की तश्कील करे और कांग्रेस गुस्से में है क्योंकि उसके बहुत से मेंबरान असेंबली ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 9 दिसंबर को आने वाले नताइज से पता चल सकेगा कि अवाम क्या चाहते हैं। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफ्ताब अहमद। चुनाव कमीशन सियासी पार्टियों के इंदराज की सूरत हाल का पता लगाने के लिए एक निजाम शुरू करेगा। इस निजाम को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए काम में लाया जाएगा ताकि दरख्वास्त दहिंदगान को दरख्वास्त की सूरत हाल का पता लगाने में आसानी फराहम हो। चुनाव कमीशन ने कहा कि 1 जनवरी 2020 के बाद से पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त देने वाला शख्स अपनी दरखास्त की पेशरफ्त का पता लगा सकेगा और उसे SMS और ईमेल के जरिए अपनी दरखास्त की ताजा तरीन जानकारी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने मुल्क के दूर दराज और खित्ता जाती इलाकों के राब्तों में मजीद इजाफे के लिए चौथे मरहले की इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का आगाज किया है। शहरी आवाबाजी की वजारत ने कल कहा कि इस मरहले में शिमाल मशरकी खित्ते, पहाड़ी रियासतों जम्मू व कश्मीर, लद्दाख और जजीरों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। तफसीलात हमारे नामानिगार से। इस स्कीम का आगाज अक्टूबर 2016 में किया गया था, जिसका मकसद मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों की जदीद कारी के जरिए उन इलाकों में कनेक्टिविटी मुहैया कराना है जहां या तो खिदमत नहीं पहुंची है या कम पहुंची है। गुज़श्ता 3 साल में हुकूमत ने इस स्कीम के तहत बोली लगाने के 3 मरहले मुकम्मल किए हैं और तकरीबन 700 रूट दिए गए हैं। विजारत का मकसद अगले 5 साल में 100 से ज्यादा हवाई अड्डों और 1000 रूट्स को कामकाज के काबिल बनाना है। इस स्कीम से इन इलाकों में रोजगार और सियाहत को काफी फरोग मिलेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली।
पार्लियामेंट से खुसूसी हिफाजती ग्रुप एसपीजी के तरमीमी बिल 2019 को मंजूरी मिल गई है, क्योंकि इसे राज्यसभा ने मंजूर कर दिया है। लोकसभा से इस बिल को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। एसपीजी सिक्योरिटी में मुजवजा तरामीम के इस बिल के तहत वजीर आजम और उनकी सरकारी रहायशगाह पर उनके साथ रहने वाले उनके कुनबे के करीबी अफराद को सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। इस बिल के तहत साबिक वज़ीर आजम और उनको अलॉट की गई उनकी रहायशगाह पर उनके साथ रहने वाले उनके कुनबे के करीबी अफराद को 5 साल की मुद्दत के लिए सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुबाहिसे का जवाब देते हुए कहा कि एसपीजी सिक्योरिटी किसी जमहूरी मुल्क में किसी खास कुनबे के लिए हमेशा हमेशा फराहम नहीं कराई जा सकती। अभी अभी मनमोहन सिंह की भी सुरक्षा को हटाकर Z+ प्रोटेक्टी किया। कांग्रेस ने कोई हाई तौबा नहीं मचाई। अगर डेमोक्रेसी के शासन में जी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर होता है, मान्यवर, एक परिवार के लिए विशेष नहीं होता। पार्लियामेंट में दादर व नगर हवेली और दमन व दीव के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जम करने से मुतालिक बिल 2019 को भी मंजूरी दे दी है। इस बिल में दादर व नगर हवेली और दमन व दीव के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जम करने के लिए कहा गया है। बिल का मकसद मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों के शहरियों को कामकाज में मजीद मुस्तैदी लाकर और कागजी कामकाज और इंतजामी अखराजात में कमी लाकर बेहतर खिदमात फराहम करना है। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने 19 लाख से ज्यादा बराह रास्त शनाख्ती नंबर DIN को नाकारा कर दिया है, क्योंकि मुतल्लिका अफराद कंपनी कानून के तहत KYC तफसीलात दाखिल करने में नाकाम रहे हैं। खजाने और कॉरपोरेट उमूर के वजीर ममलकत अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कल एक तहरीरी जवाब में यह जानकारी दी। मुतल्लिका फर्द को किसी कंपनी के बोर्ड के रुकन के तौर पर काम करते रहने के लिए वजारत की तरफ से जारी किया गया DIN रखना होता है। जनाब ठाकुर ने कहा कि इस साल 28 नवंबर को 19,40,000 से ज्यादा DIN को इनफिरादी तफसीलात KYC दाखिल न करने की वजह से नकारा बनाया गया है। वजारत ने पिछले 2 माली बरसों में 4,24,000 से ज्यादा डायरेक्टर्स को नाअहल करार दिया है। इसी मुद्दत के दौरान कंपनियों के रजिस्ट्रार्स ने सालाना रिटर्न दाखिल न करने पर 3,38,000 से ज्यादा कंपनियों के नाम मनसूख किए हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत की टेली मवासलात की ज़ाब्ताकार अथॉरिटी ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के ज़ाब्तों की नए सिरे से तश्कील की है। इस पूरे अमल को मजीद तेज और आसान बनाया गया है। ट्राई ने खिदमात के मुताल्लिका इलाके में सारिफ की तरफ से की गई दरख्वास्त पर मोबाइल नंबर मुंतकिल करने के लिए कामकाज वाले 3 दिन की मुद्दत रखी है। इसी तरह मोबाइल नंबर को किसी एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल करने के लिए कामकाज के 5 दिन मुकर्रर किए गए हैं। इन नए ज़ाब्तों पर 16 दिसंबर से अमल शुरू हो जाएगा। नंबर मुंतकिल करने से मुताल्लिक मुनफरिद कोड की मियाद में भी कमी करके इसे 4 दिन कर दिया गया है, जबकि इससे पहले यह मियाद 15 दिन थी। यह मियाद जम्मू व कश्मीर, आसाम और शिमाल मशरक को छोड़कर सभी इलाकों में लागू होगी, क्योंकि इन इलाकों में इस कोड की 30 दिन की मियाद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत ने प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर खुर्दा फरोशों और थोक ताजिरों के लिए इसके जखीरे की हद में तरमीम की है। अब खुर्दा फरोशों के लिए प्याज के जखीरे की हद घटाकर 5 टन और थोक ताजिरों के लिए 25 टन कर दी गई है। खुले बाजार में प्याज की फराहमी को बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में दिफाई सनत कायम करने के लिए 25% सब्सिडी और 100% स्टैंप ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया है। रियासत उन कंपनियों को बिजली, सड़क और जमीन के अतराफ बाड़ लगाने की सहूलियात भी फराहम करेगी जो दिफाई सनतें कायम करेंगी। यह फैसला वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में एक काबीना मीटिंग में किया गया। हमारे नवानिगार ने बताया है कि रियासती काबीना ने जमीन जायदाद से मुताल्लिक रुके हुए प्रोजेक्टों के पेश नजर भी कुछ अहम फैसले किए हैं। एक दीगर अहम फैसले में रियासती काबीना ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके के फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए इलाके के बिल्डर को किसी तनाजे की वजह से तामीर के काम में हुई देर पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने का फैसला किया है। बिल्डर्स को ये रियायत तभी मिलेगी जब वे इसका फायदा फ्लैट खरीदने वाले लोगों को देंगे। लखनऊ में काबीना की मीटिंग के बाद इस फैसले की जानकारी देते हुए सनती तरक्की के वजीर सतीश महाना ने कहा कि ये रियायत उन बिल्डर्स को मिलेगी जिनके घर जून 2021 तक तैयार हो जाएंगे। रियासती
रियासती हुकूमत के इस फैसले से 2021 तक तकरीबन 1 लाख लोगों को उनके मकान मिल जाने का इम्कान है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। 48 यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों को तीसरे स्वच्छता दर्जाबंदी अवार्ड से नवाजा गया। नई दिल्ली में कल एक तकरीब के दौरान अकामती यूनिवर्सिटियों, गैर अकामती यूनिवर्सिटियों, टेक्निकल यूनिवर्सिटियों, अकामती कॉलेजों और सरकारी यूनिवर्सिटियों जैसे मुख्तलिफ जुमरों में ये अवार्ड दिए गए। मरकजी हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक ने तमिलनाडु के 5 शहरों में पानी की सप्लाई और गंदे पानी की निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 20 करोड़ 60 लाख डॉलर के कर्ज से मुताल्लिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे शहर के मकामी इदारों की बेहतर खिदमात फराहम। इस प्रोजेक्ट में 4 शहर अंबूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर और वेल्लोर शामिल किए गए हैं। इनकम टैक्स महकमे ने रवा माली साल के दौरान 28 नवंबर तक टैक्स रिफंड के 2 करोड़ 10 लाख केस निपटाए हैं। पिछले साल इसी मुद्दत में रिटर्न के जो केस निपटाए गए थे उनसे ये तादाद 20% ज्यादा है। राष्ट्र टैक्सों के मरकजी बोर्ड सीबीडीटी ने बताया कि 2019-20 में 28 नवंबर तक रिफंड की कुल रकम 1.46 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान ये रकम 1.19 लाख करोड़ रुपए थी। मुंबई पुलिस की इक्तिसादी जराइम से मुताल्लिक विंग ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी के 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। जगदीश मुखी, मुक्ति बविसी और तृप्ति बेन को पीएमसी धोखाधड़ी मामले में तफसीली तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया गया। स्वीडन के शाह कार्ल गुस्ताफ फोक हर्बर्टस और मलिका सिल्विया रेनेट सोमरलेथ आज मुंबई के एक रोजा दौरे पर रहेंगे। एक वफ्द के हमरा शाही जोड़ा महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के साथ जोहराने में शिरकत करेंगे। आज बहरिया का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग के दौरान बहरी अफवाज के रोल के एजाज में मनाया जाता है। भारतीय बहरिया जहाजों में जंग के दौरान कराची बंदरगाह पर हमला किया था और मगरबी साहिल पर पाकिस्तानी कार्रवाइयों को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया था। गूगल के शरीक बानी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने ऐलान किया है कि वो गूगल की असल कंपनी अल्फाबेट के कायदाना रोल से दस्तबरदार हो रहे हैं। गूगल के सीईओ भारत नजाद अमरीकी सुंदर पिचाई अल्फाबेट के सीईओ का ओहदा संभालेंगे। इस तरह वो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर कॉर्पोरेट लीडरों में से एक बन जाएंगे। भारतीय खवातीन की फुटबॉल टीम ने कल मालदीव को 5-0 से हराकर 2019 के जुनूब एशियाई खेलों में जबरदस्त शुरुआत की है। नेपाल के पोखरा स्टेडियम में बालादेवी के 2 गोल जबकि डेंग मई ग्रेस, मनीषा और जबमनी टोडू के एक गोल की मदद से भारतीय टीम 3 पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही। भारत का अगला मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने एसपीजी तरमीमी बिल के राज्यसभा में मंजूर होने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबारों ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है कि एसपीजी बिल का गांधी खानदान की सलामती से कुछ लेना देना नहीं। रोजनामा इनकलाब ने हिंदुस्तान में चीन के सफीर के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि चीन में ये गैर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की रिपोर्टें बेबुनियाद। मेंबरान पार्लियामेंट की कम हाजिरी पर वजीर आजम की नाराजगी की खबर को उर्दू अखबारों ने पहले सफे पर शाया किया है। विक्रम लैंडर के बाक़ियात मिलने की खबर को भी आज उर्दू अखबारों ने अहमियत दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, विक्रम लैंडर के बाक़ियात की तलाश में कामयाबी मिल गई। रोजनामा प्रताप ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इस बयान को अपने पहले सफे पर शाया किया है कि माजूरी के तई समाजी रवैये में मुस्बत तब्दीली इंतहाई अहम। उर्दू अखबारों ने वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को शाया किया है कि पोस्टमार्टम के लिए अब होगा नई तकनीक का इस्तेमाल। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। झारखंड असेंबली इंतखाबात के 5वें और आखिरी मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। चौथे मरहले की इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान शिमाल मशरक पहाड़ी रियासतों जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर तवज्जो मरकूज करते हुए शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में दिफाई सनत कायम करने के लिए सब्सिडी फराहम करने और स्टैंप ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। खबरनामा खत्म हुआ।